नेक्स्ट बच्चों चैप्टर नंबर 9 का ये हमारे पास फोर्थ मेथड है जो कि सिंथेटिक डिवीजन है। ये पाउलो रूफिनी नामी मैथमेटिशियन ने ये डिवीजन मतलब कि बनाई थी और ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करने का। तो इसी प्रोसेस को के लॉन्ग डिवीजन को शॉर्टकट मेथड में करने को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। अब फर्स्ट करें जनरल सी हम वैल्यू लेते हैं, तो ये है पी एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्र सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास जो p है ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, q हमारे पास एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट है, c हमारे पास x का कोएफिशिएंट है, d हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। तो इस तरह के पोलिनोमियल को लेट के जनरल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन बच्चों कैसे करते हैं, उसके लिए ये आपके पास एक तरीकाकार है। सबसे पहले तो आपने इस तरह से लाइनें लगानी है। सबसे पहले आपने जो बड़ा पोलिनोमियल है जिसको तकसीम करवाना है उसकी कोएफिशिएंट्स को आपने तरतीब वाइज ऊपर लिखते हैं। फर्स्ट करें अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू एक्स क्यूब है उसका कोएफिशिएंट पी आ जाएगा, फिर दूसरी पावर का कोएफिशिएंट, फिर पहली पावर का कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट हमारे पास। अगर कोई कोएफिशिएंट आपको मिस नज़र आए, फर्स्ट करें यहाँ पर एक्स स्क्र ना होता तो ये पहला कोएफिशिएंट पी, दूसरा एक्स स्क्र वाला कोएफिशिएंट नहीं है, सीधा एक्स की पावर +1 है तो एक्स स्क्र वाले को लिखना है, तो इधर क्यू की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कोएफिशिएंट लिख लेने हैं और जो x माइनस ए है आपने इसको 0 के बराबर रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है जो कि हमारे पास a है, उसको आपने इधर लिख देना है। अब बच्चों ये तरीकाकार क्या है, इसमें कुछ 3 लाइंस बनेगी। फर्स्ट रो या फर्स्ट लाइन इसमें कोएफिशिएंट, दूसरी रो के अंदर जो आपने वो तरीकाकार क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है वो वाला आ जाएगा और नीचे उनके रिजल्ट। जो आखिरी चीज़ बचेगी बच्चों वो हमारी क्या होगी, रिमाइंडर। अब ये कुछ एरोज आपने देखने हैं कि एरो किस तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे जो पहला कोएफिशिएंट होगा वो सीधा एज सच नीचे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है। पहला p वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना, ये मैंने लिख दी है ए पी। फिर ऊपर नीचे जो टर्म्स होंगी उनको प्लस माइनस कर देना है। फिर आपने इधर जो नंबर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है, ऊपर से प्लस माइनस करके नीचे लिखना है। फिर इधर जो नंबर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है, फिर ऊपर से प्लस माइनस करके नीचे लिख देना है। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हमें ज़रा जल्दी समझ लग जाएगी। अब आप क्या करते हैं, इस तरह से 2 लाइनें, सबसे पहले ही रो के अंदर आप ऊपर वाली बड़ी वैल्यू के कोएफिशिएंट लिखते हैं। एक्स की पावर 4 है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। अब देखें एक्स की पावर 4 है, डायरेक्ट एक्स की पावर 2 आ रहा है, एक्स की पावर 3 मिस है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा 3 वाले के लिए 0। अब एक्स की पावर 2 के लिए क्या आ जाएगा -13। अब देखें एक्स की पावर +1 हमारे पास नहीं है तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा 0। और लास्ट पे हमारा क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट। अब x माइनस 2 को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 इधर लिख देंगे। अब तरीकाकार हमारा क्या था, सबसे पहले वाली चीज़ को आपने ऐसा नीचे लिख देना, तो 1 वैसे ही आ जाएगा। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर क्या आ जाएगा 2, ऊपर नीचे प्लस कर देना है। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इधर लिख देना है, तो 2 2 दा क्या हो जाएगा 4, और ऊपर नीचे क्या कर देना है प्लस, -13 + 4 कितना हो जाएगा माइनस का 9। फिर -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18, ऊपर नीचे हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 18। अब ये हमारे पास -18 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 36, ये कैंसिल हो जाएगा और ऐट दी एंड जवाब क्या आ जाएगा 0। नहीं जी, इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना आ गया 0। तो इस तरह से बच्चों हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को शॉर्ट डिवीजन मेथड में कर लेते हैं। फिर दोबारा से देख लें, पहला नंबर वैसे ही आ जाता है, फिर आपने क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो होगा आंसर वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाता है, जो इधर जवाब आएगा इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने इधर लिखना होता है। फिर ऊपर नीचे प्लस माइनस करेंगे, फिर जो नंबर इधर आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इधर लिखना होता है।
फिर ऊपर नीचे प्लस माइनस करके जो नंबर आएगा वो इसे मल्टीप्लाई करके आपने आगे लिख देना है। ये एरोज़ की डायरेक्शन देखिएगा, ये एरोज़ कुछ इस तरह से आपने चलाने। बास लोग ये वाला नहीं बनाते, पहले वाला बना लेते हैं, बाकी कहते हैं जी इस तरह से आपने करना है। तो वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाए।